हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। हरियाणा की आवाज वो कार्यक्रम जिसमें हम उठाते जनता का ही मुद्दा और लेते हैं जनता से ही राय। आज हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठाने वाले हैं लॉकडाउन के नियमों का किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है। और ये उल्लंघन कोई आम जन नहीं कर रहे हैं, ये उल्लंघन नेताओं की ओर से किया गया है। आपको हम खबर बता रहे हैं जो कि हांसी से सामने आई है। हांसी के बीजेपी नेता हैं जो गौशाला का उद्घाटन करने पहुंचे और उद्घाटन के वक्त वहां पर बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, वहां पर गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे और लॉकडाउन के नियमों की वहां पर किसी ने भी पालना नहीं की। हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने अपने लाव लश्कर के साथ 1 महीने के अंदर दूसरी बार लॉकडाउन के नियमों को सरेआम तोड़ दिया। बुधवार को फिर पुरानी मार्केट कमेटी के ग्राउंड में क्लीन हांसी ग्रीन हांसी अभियान के तहत गौशाला के उद्घाटन समारोह में विधायक की अगुवाई में प्रदेश भर से आए काफी लोग यहां पर जुटे। यहां राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक समाज के तीनों ही वर्गों के प्रतिनिधियों ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई और हवन यज्ञ में भी यहां पर आहुति डाली। विधायक की मौजूदगी में प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी शायद भूल गए कि जिले में धारा 144 के साथ साथ लॉकडाउन के कड़े नियम भी लागू हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित करना उनका दायित्व है। तो लगातार हरियाणा की आवाज में हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तमाम मामले पर जनता का क्या कुछ सोचना है और जब जनप्रतिनिधि ही लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर जनता से किस तरीके की उम्मीद की जा सकती है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गौशाला में बीजेपी विधायक पहुंचे हैं, एक्टिविस्ट और गो भक्तों ने यहां पर नियम तोड़े हैं और काफी संख्या में लोग यहां पर एकत्र नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन बावजूद देखिए उनके जनप्रतिनिधि जो हैं उन नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता लॉकडाउन तोड़ेंगे तो फिर जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी क्यों हो रही है और क्यों जिम्मेदारी नहीं समझ रहे इस तरह के अधिकारी और इस तरह के विधायक। अधिकारियों की लापरवाही आखिरकार कितनी सही मानी जाए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे से जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे। देखिए इन तस्वीरों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है और लॉकडाउन के जो नियम हैं उनमें आप देखिए ना उन नियमों का भी पालन हो रहा है। और अब जिस तरह से सरकार की ओर से लॉकडाउन का चौथा चरण जो है वो शुरू किया जा चुका है और इसी बीच तमाम जो भी आयोजन है, तमाम जो भी समारोह, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, इस तरह के समारोह भी आयोजन करवाने पर सरकार ने पूर्ण तरीके से भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे जहां गौशाला के उद्घाटन में बीजेपी विधायक विनोद भयाना पहुंचे और इनके साथ आप देखिए कि तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक लोग भी नजर आ रहे हैं, जिनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर नहीं आ रही है। तो लॉकडाउन के नियमों की ऐसी अनदेखी क्यों? सवाल यह भी बन रहा है कि इस तरह की तस्वीरों को देखकर जनता के मन में क्या भाव होंगे, जनता क्या कुछ सोचती होगी कि जब उनके जनप्रतिनिधि इन नियमों को लगातार तोड़ रहे हैं तो जनता इन नियमों का पालन करे या फिर ना करे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जनता से जानने की कोशिश भी हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि लॉकडाउन का वो किस तरह से पालन कर रहे हैं और जब जनप्रतिनिधि लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हैं तो जनता पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, जनता क्या सोचती है। और सवाल ये भी है कि जब इस तरह जनप्रतिनिधि ही लॉकडाउन के नियमों को तोड़ेंगे तो फिर जनता किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करेगी। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। देखिए आरती भी की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहां पर नहीं हो रहा है और लोग भी यहां पर नजर आ रहे हैं जिनमें से कुछ लोग हैं जो कि मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाए ही नहीं हैं। आसपास किसी तरह से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी नहीं नजर आ रही, सैनिटाइजर भी नजर नहीं आ रहा कि ये माना जाए कि लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं लेकिन वो सतर्क हैं, लेकिन वो सजग हैं, कोरोना से सावधानी बरत रहे हैं। बावजूद इसके देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं जो कि सामने आ रही हैं। तो कार्यक्रम में विकी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? विकी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? विकी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे?
बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन के जो नियम जो आजकल ये देखा जाता है कि जो बनाते हैं, जो संस्कार देते हैं, वही संस्कार को मिटाते हैं। मोस्टली यही देखा गया है। जो संस्कारहीन होते हैं वही लोगों को संस्कार देते हैं, तो वो संस्कार किस काम के आएंगे? तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। रही बात, इन्होंने लॉकडाउन के जो नियम तोड़े हैं, तो इनको पता होना चाहिए। खुद ही नियम बनाते हैं। बीजेपी के विधायक हैं विनोद बिहाना जी, और अपनी टीम के साथ गौशाला के उद्घाटन पर पहुंचे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है गौशाला, गौ की सेवा करना। लेकिन जो नियम तोड़ दिया, फिर वो सेवा किस काम की, जब हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं हो सकता है। उस भीड़ में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति हो, कोई हमें कोई गारंटी थोड़ी है कि सभी हेल्दी मनुष्य उसमें आएंगे। किसी प्रकार का भी संक्रमित हो सकता है। तो हम ये खुद की सेफ्टी ये नहीं कर सकते, तो लोगों को क्या संदेश देंगे? ऐसे मैं अकेले ही एक धाना जी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मोस्टली हमने ये देखा जाता है कि ये अपनी जो नेता देखे गए हैं, ये अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए इतनी क्राउड भीड़ कर इकट्ठी कर देते हैं, और इन्हें भीड़ से कोई लेना देना नहीं होता। चाहे इनको पैसे देकर भीड़ इकट्ठी करनी हो। पब्लिक के अंदर जैसे विवेकानंद जी इकट्ठा किया करते थे, तो विवेकानंद जी कहते थे अगर भीड़ के अंदर एक भी विवेकानंद पैदा हो गया तो भीड़ समझ लो कामयाब है। और आज गौ की जो हालत कह रही है जनता, और आज के जमाने में कुत्ता कल्चर समाज में तेजी से बढ़ रहा है। पहले लोग तो गाय पालते थे, अब कुत्ते पालते हैं लोग। बताओ, करोड़ से करोड़पति भी कुत्ते पालते हैं। और पहले लोग सभी लोग जो गाय पालते थे। एक समय हमारे घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव है, फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ। समय आगे बढ़ा तो इसके बाद लिखा गया वेलकम, और अब लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। माँ बाप की सेवा नहीं करते, गौ माता की सेवा नहीं करते, और लिखते हैं कुत्ते से सावधान। कुत्ते रखते हैं, कुत्ते पालते हैं। बड़ी शर्म की बात है। ये हमारी सांस्कृतिक पतन है। कुत्ते को रोटी देना मगर उससे प्रेम मत करना। प्रेम करोगे तो वो मुंह चाटेगा, लाठी मारोगे तो पैर काटेगा। उसका तो चाटना और काटना दोनों बुरे हैं। और गौ माता के चरणों में तो इतने तीर्थ हैं, उसकी सेवा में ही इतने हैं। और ये तो हमारी गौ माता, गौ ब्राह्मण संत, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। और आज हमने हमारी संस्कृति को छोड़कर, गौ ब्राह्मण संत को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति में डूब रहा है। जी, बहुत शुक्रिया बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छे विचार हम तक आपने साझा किए, और लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह जनप्रतिनिधि जब लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हैं तो जनता क्या कुछ सोचते हैं, जनता पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम जारी रहेगा, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा की आवाज में एक बार फिर तमाम दर्शकों का स्वागत है। लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई जनप्रतिनिधि लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करते हैं तो लोगों पर किस तरीके का असर पड़ता है, लोगों का क्या सोचना है। लगातार सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, और इसीलिए ये लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। ये संक्रमण व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ रहा है, एक व्यक्ति से लेकर ये दूसरे व्यक्ति में जा रहा है। और देखिए, कोई एक व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है और उसके संपर्क में अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो संभावना हो जाती है कि वो व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। तो इसीलिए सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बरतें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लेकिन देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हांसी से सामने आ रही हैं। हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने एक महीने के अंदर दूसरी बार लॉकडाउन के नियमों को सरेआम तोड़ा है। ये मार्केट कमेटी के ग्राउंड में क्लीन हांसी ग्रीन हांसी अभियान के तहत गौशाला के उद्घाटन समारोह में पहुंचे, और प्रदेश भर से जो लोग आए हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। सामाजिक व्यक्ति नजर आ रहे हैं, धार्मिक व्यक्ति भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। जनता से जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जब इस तरह के नियमों का उल्लंघन होता है तो जनता पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, जनता का क्या कुछ सोचना है इस प्रति। और देखिए,
गौशाला उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी विधायक। इस दौरान आप देखिए एक्टिविस्टों और गो भक्तों ने तमाम नियम तोड़े। आप देखिए ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है और आप देखिए कि कितने लोग तस्वीरों में मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो फिजिकल डिस्टेंसिंग बरते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेता लॉकडाउन तोड़ेंगे तो जनता से फिर किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं और लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी क्यों हो रही है और क्यों जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं अधिकारी और अधिकारियों की लापरवाही आखिरकार कितनी सही है। अधिकारी जब लापरवाह होते हैं, अधिकारी जब जनता के जो कर्तव्य है उनके प्रति तब रुखसत हुए चलते हैं तो जनता पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए हम जनप्रतिनिधियों का भी जिक्र कर रहे हैं, अधिकारियों का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह के आयोजन हो तो वहां पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करें ताकि लोगों पर भी किसी तरह के से बुरा असर ना पड़े। क्योंकि देखिए कोई एक व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित हो सकता है तो उसके आसपास जितने भी व्यक्ति संपर्क में आएंगे उनमें भी संभावना बन जाती है कि वो भी कोरोना से संक्रमित पाए जाएं। क्योंकि देखिए ये जो वायरस है ये वायरस ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, ये वायरस व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ता है। तो ये भी डर है कि लोग लगातार अगर इस तरह से जुड़ेंगे तो कोरोना के आंकड़े किस तरीके से कम होंगे। कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? मैडम जी नमस्कार। आपका कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगता है और मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ जी। विधायक है जो हांसी के, उन्होंने 3 बार इस लॉकडाउन के अंदर उल्लंघन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन को हम बार बार शिकायत दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत पैदा नहीं कर रहा जी। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो है ना कोरोना महामारी के दौरान जो केंद्र सरकार से 3 करोड़ का फंड आया था उनको भी मतलब गबन करने का काम किया है। और सामाजिक संस्थाएं जो खाना बांट रही थी, बीजेपी के नेताओं ने हरियाणा ने मिलकर बहुत गंदी राजनीति की है। जब सीएम ने पीसी की तो हिसार के अंदर इन्होंने बीजेपी की 2 संस्थाओं को बात करवा दी, जबकि 29 संस्थाएं यहाँ खाना बांट रही थी और बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं माननीय विधायक जी। तो सरकार से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी के नेताओं ने इनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं पूरे देश से कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, लेकिन ये बार बार कभी अनाज मंडी में भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, कभी सब्जी मंडी में भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, कभी एक रिटायर कर्मचारी हुआ जो भ्रष्ट कर्मचारी जिसके ऊपर कई जांचें चल रही है उस कर्मचारी को आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं, वहां भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा मुद्दा आपकी ओर से उठाया गया और कार्यक्रम में अगले दर्शक ज्वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्वाला आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन के जो अभी नियम ये उद्घाटन गौशाला के उद्घाटन के ऊपर इन्होंने तोड़े हैं तो ये तो योगी जी से भी सीखा जा सकता है। जो योगी जी ने अपने जन्मदाता पिता के ब्रह्मलीन होने पर कितना नियम निभाया है, कितना लॉकडाउन में होते हुए अपना एक फर्ज भी वो अदा किया है, योगी जी से सीखा जा सकता है। योगी जैसे नेता, पीएम मोदी जैसे नेता, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से, विद साहब जैसे, ये तो संत रूप में कार्य कर रहे हैं, इनसे सीखा जा सकता है, इनका आदर्श लिया जा सकता है, इनसे प्रेरणा ली जा सकती है। ये तो वो संत है जो खुद भूखे रहकर देश की सेवा कर रहे हैं और आजकल के वो नेता है जेब में पैसा। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएलए क्यों नरी जेब होती है इनके? एमएलए फुल जेब रखा है तो पैसे की, इनका ये सिस्टम होता मोस्टली नेताओं का। नेता तो सुभाष चंद्र बोस जैसे होते थे जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए देश के लिए। आजकल को फांसी पर चढ़ा सकते हैं, खुद नहीं चढ़ सकते देश के लिए, ऐसे नेता है। कमाल की बात है नेताओं का। रे मोदी जैसे नेता जो है इनका तो हमें आदर्श, हमारे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हमें हजारों जन्मों में भी तपस्या, मैं ये कहता हूँ कि दुआ करनी चाहिए अगले जन्म में भी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले, उससे अगले जो जन्म में भी जितने भी जन्म हो तो हम यही कहते भारत में ही जन्म लेता रहे और प्रधानमंत्री बनता रहे, देश की सेवा करता रहे। जी बहुत शुक्रिया ज्वाला कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यक्रम के जरिए हमने जनता से जानने की कोशिश की कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह से लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हैं तो जनता क्या कुछ सोचती है। फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।